सैफ खान, क्यों धोखा दिया कांग्रेस ने? क्या समझ में आपको आ रहा है? जब 6 सीटों पर बातचीत चली है रात के 1-1 बजे तक, उसके बाद भी इतना बड़ा धोखा, भरोसा क्यों तोड़ा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे ये क्लियर कर दूं कि ये जो है सिर्फ 6 सीटों का मामूल नहीं था। 12 सीटें जो है मांगी गई थी सपा की तरफ से, जो है जिसमें हालात ये थे कि आप जानते हैं कि एक सीट जो है इनके पास आई थी, वो भी जो है छोड़ के चले गए। और ये इल्जाम जो है अभी बैठ के जो है मंच के ऊपर जो है अभी चैनल पे, आप ही के चैनल पे जो है बैठ के सिर्फ कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। 12 सीटों की जो है डिमांड है समाजवादी पार्टी। 6 सीटों की तो हम बाद में बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस देने के लिए भी तैयार। 12 सीटों की डिमांड है कि हमें 12 सीटें चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस जिस स्टेट में जिस पार्टी की जितनी पकड़ है, उसी का गठबंधन का मतलब यही होता है कि एक आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए और अपनी सोच के लिहाज से जिसकी जितनी ताकत है वो वहां पे लड़े। अब मध्य प्रदेश भी चाहिए, छत्तीसगढ़ भी चाहिए, राजस्थान भी चाहिए। अगर ये सब सोच है तो मुझे लगता है कि पूर्ण विचार जो है इंडिया अलायंस को जो है सपा के लिए सोचना पड़ेगा। और ये साफ साफ सी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो गलत फहमियां हैं, जो अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम्पल रख के जो यहाँ पे भारतीय जो सपा के जो प्रतिनिधि हैं ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये सीख उनको भी लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी जो विफल रहे उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में की बात करें या फिर जो है लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, कंपेयर टू अगर बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं, सैफ खान, तो अगर दूसरे को मध्य सबक प्रदेश सिखा दें। में सपा को आपकी जरूरत थी तो आपको भी तो आगे यूपी में उनकी जरूरत होगी ना। इसी को समझ के थोड़ी समझदारी दिखा दिया होता। नहीं, बिल्कुल समझदारी की बात है। 6 सीटों की अगर बात है जिसमें पांच जो है दूसरे नंबर के ऊपर आए थे, तो उसके ऊपर पूर्ण विचार हो सकता है। मगर 12 सीटों की अगर डिमांड, लेकिन विचार किया और ऐसे ही आपने तो अगर आप 144 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में, उन 6 सीटों पर भी नहीं सोचा। सुनिए, तो मैं आपको बताता हूं, जब एक अनजस्टिफाइड आपसे मांगा जाता है, इंडिया अलायंस बनाने का क्या मतलब हुआ? जब आप कुछ मानते ही नहीं है, जब आप मानेंगे ही नहीं और अपनी सीटें जो आप उनके पास है, वो 5 सीटें जिन पे सपा जो है वो दूसरे नंबर पर है, तो ये अनजस्टिफाइड कैसे हुआ? नहीं, 12 सीटें, मैं आपको ये फिर वापस जो है आपके चैनल पर रिपीट कर रहा हूं, 12 सीटें डिमांड है 12 की, कि हमें 12 सीटें चाहिए। 6 सीटें तो कांग्रेस देने के लिए तैयार है। अच्छा मनोज जी, क्या यही पेच फंस रहा था? 12 आप मांग रहे थे, अभी आपके 6 पर तो वो तैयार थे। क्लियर कीजिए जल्दी से। पूजा जी 12 सीटों का कोई आंकड़ा नहीं है, जो राजीव जी ने बताया और सूत्रों के हवाले से बताया 8 से 9 सीटों की बात थी, 12 सीटों का कोई आंकड़ा नहीं। लेकिन अगर मैं एक बार सैफ जी की बात मान लूं, तो आप बताइए 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने इनको 125 सीटें दी, गठबंधन में 125 सीटें, कितने प्रतिशत हो गया? कोई प्रतिशत का अनुमान है? और मध्य प्रदेश की सीटों का अगर 8-9 सीटों की बात है, तो उस पर अगर हमने मान लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा भाई? क्या हो गया? कितने प्रतिशत हमने मांग लिया? और हमने कब मध्य प्रदेश में आपकी मदद नहीं की? कब आपकी सरकार बनाने में मदद नहीं की? आपका दिल बहुत छोटा है, आपकी राजनीतिक जो चाहत है, महत्वाकांक्षा है, वो बहुत बड़ी है, दूसरी पार्टियों के लिए स्पेस नहीं है, और खुद आप चाहते हैं। बिहार उदाहरण कितना बेहतर हो सकता है? आप पूछिए ना कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाती, 70 सीटें आपने ले ली प्रेशर बना के कि हम तो राष्ट्रीय पार्टी है और साहब हमको 70 सीटें दीजिए, में हम कैसे? ठीक है, बोलिए सैफ। ठीक है, बोलिए सैफ खान। देखिए, सबसे पहले तो मनोज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बड़ा दिल की अगर आप बात कर रहे हैं तो बड़ा दिल रख के जो है आप लोगों को भी चलना चाहिए। आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस का वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो ये समझने की जो है जरूरत है, और आपके मंच पे भी जो है आपको भी समझने की जरूरत है कि ये अलायंस की जरूरत दोनों पार्टियों को है, कांग्रेस को भी और सपा को भी। तो ऐसे जो स्टॉन्च होके जो है सबसे पहले अननेसेसरी, लेकिन आपने एमपी में बड़ा दिल नहीं दिखाया ना, पहली बारी आपकी थी सैफ। चलिए ठीक है, चर्चा में आगे करूंगी, फिलहाल